हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ये बहुत सिंपल मेथड है एंड 100% आने वाली है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो इक्वेशन को ऑपरेट करो एंड दूसरा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। तो हमारा जो तरीका है, जो मुझे लगता है, वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन सॉल्व करो, उससे आसान बन जाता है काम। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे ना, ऑपरेट करोगे तब। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट एकदम शांति से इसको सुनो। ठीक है, तो एक सिस्टम दिया है, इसको सॉल्व करना है हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अब ये सिस्टम 4x4 है। 4x4 यानी 4 इक्वेशन है एंड 4 अननोन है। अननोन कौन से है? x है, y है, z है एंड u है। ये 4 अननोन है एंड 4 इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो कैसे लिखता हूँ देखो मैं। राइट गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में यदि कन्वर्ट करोगे तो ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा 1 2 3 -1 2 3 -3 -1, राइट। 2 -1 2 3 3 2 -4 3 x y z u इज इक्वल टू 10 1 7 2। क्या किया है हमने? देखो इधर हमने जो एक कोएफिशिएंट्स है, लाइक 1 2 3 -1, तो यहाँ फर्स्ट रो में लिखा है। दूसरे इसके कोएफिशिएंट सेकंड रो में लिखे, तीसरे इसके कोएफिशिएंट थर्ड रो में लिखे, फोर्थ इसके कोएफिशिएंट फोर्थ रो में लिखे, एंड जो हमारे अननोन है एक्स वाई जेड यू, वो एक कॉलम में लिखे। इसको हम बोलते हैं एक्स मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं बी मैट्रिक्स। तो ये एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में तैयार हो गया एंड राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट एक मैट्रिक्स में लिखे। दैट्स इट। अब आपको करना क्या है, इधर समझ लो, इसी स्टेप में बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप जो है, ये जो एलिमेंट है, जो कोई भी एलिमेंट होगा यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, उसका यूज करके उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को जीरो बनाना है आपको। तो कैसे होगा देखो, एंड सिर्फ मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज करना है। रो ऑपरेशंस यानी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। R2 - 2R1 यानी सेकेंड रो से यदि मैंने 2 टाइम्स फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट किया तो ये एलिमेंट बनेगा 0। सिमिलरली थर्ड रो से हमने 2 टाइम्स फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन ये 2 - 2 0 बन जाएगा। एंड थर्ड रो से 3 टाइम्स फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। फोर्थ रो से 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का यूज करके उसके नीचे वाले जितने रोज है, 1 के नीचे जितने सारे एलिमेंट है उसके नीचे वाले रोज में सबको 0 करना है बाय यूजिंग दिस रो ऑपरेशंस। इसको बोलते हैं, कॉलम का यूज करके भी कर सकते हैं बट कॉलम का गॉस एलिमिनेशन में नहीं आता। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन में सिर्फ रो ऑपरेशंस का भी यूज करना है आपको। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, अब नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसे बनता है देखो। ये 1 2 3 -1 एज इट इज, ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 0। अब 3 माइनस, देखो 3 -4 ये आएगा -1। ठीक है, ये -3 -6 -9, -1 + 2 तो ये आएगा 1। ठीक है, सिमिलरली ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, -4 -5 -4 5 -4 -13 6। आगे जाओगे x y z u एंड सिमिलरली यहाँ ऑपरेशंस होने चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो यह आएगा आपका 10 -19 -13 एंड -28। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करो, कैलसी पे आप कर सकते हो। जैसे 1 -20 तो -19 आएगा। सिमिलरली आप कर सकते हो। अब इतना काम होने के बाद आगे वाला काम क्या देखो, इसके नीचे वाले तो 0 हो गए, फर्स्ट के नीचे वाले सारे 0 हो गए। अब सेकेंड रो का यूज करना है, फर्स्ट रो की ओर देखना भी नहीं है आपको अभी। तो सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला, इसका यूज करके इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। कैसे होगा देखो, मैं यदि R3 -5 R2 करूँगा तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली R4
-4R2 करूँगा तो ये भी एलिमेंट बन जाएगा 0। तो ये बनेगा आपका, देखो 1 2 3 -1 0 -1 -9 1 0, ये बनेगा 0, ठीक है, ये 0 ये 0, एंड ये एलिमेंट बनेगा आपका यहाँ -9 1, नहीं सॉरी -9 एंड 1 तो ऊपर वाला एलिमेंट है, -9 एंड 1 इसका यदि सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये बनेगा 41 0 23 एंड 2 x y z u एज इट इज। सिमिलरली RHS को भी ऑपरेट करना है तो ये बनेगा 10 -19 82 एंड 48। अभी लास्ट बच्चा है जो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, उसका यूज करके इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। कैसे बनाओगे? R4 से यदि इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? R4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 23/41 R3। तो इसको यदि सब्ट्रैक्ट किया तो नया मैट्रिक्स आपका बनेगा 1 2 3 -1 0 -1 -9 1 0 0 41 0 0 0 0 2, ये x y z u एज इट इज, एंड ये जो है ये आएगा 10 -19 82 एंड 2। ये क्या नहीं, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ऑपरेशन से आप कैलसी के ऊपर कर सकते हो। अब यहाँ से ना बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2u = 2, इसका मतलब u की वैल्यू आएगी 1। यहाँ से क्या मिलेगा? इससे मिलेगा आपको 41z = 82, इसका मतलब है z की वैल्यू भी आ रही है 2। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ये -y -9z प्लस u = -19। अब यहाँ y की वैल्यू y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो -y -9 z की वैल्यू है 2, u की वैल्यू है 1 = -19। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी 2। सिमिलरली फर्स्ट इससे आपको मिलेगा x + 2y + 3z - u = 10। यहाँ यदि आप बैक सब्स्टिट्यूट x y z की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब ये जो है ये कहाँ से लाया, मैं आपको 1 मिनट में वापस बताता हूँ। ये कुछ बात नहीं इधर, इसको हम क्या कर रहे हैं? 1x + 2y + 3z - u = जो कुछ भी है फर्स्ट रो में, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? -x -9y सॉरी -y -9z प्लस u = -19, ऐसे ही कर रहे हैं। या 41z = 82, यहाँ 2u = z। तो इस तरीके से ही करते हैं। एक्चुअली आपने फर्स्ट ईयर में या जो फर्स्ट ईयर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं रैंक निकाल के, उसमें ये सॉल्व किया होगा। तो यही एक गॉस एलिमिनेशन मेथड, एंड ये बहुत आसान है यदि आप मैट्रिक्स फॉर्म से इसको सॉल्व करोगे। अदरवाइज इट इज़ वेरी 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 टफ यदि आप सिस्टम लाइक इक्वेशन वाइज सॉल्व करोगे। वेरी वेरी टफ इसका मतलब टफ नहीं बट कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशंस मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा है। तो बेटर वे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो एंड इस लॉजिक से इसको सॉल्व करो। आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू सो मच।